हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग का मॉडल का जो चल रहा था, मॉडल में हम लोग कहां तक बात किए थे आप जानते हैं। मॉडल में अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। और मॉडल में हम लोग क्या क्या बात किए थे, कैन का, कूड का, मे का, माइट का और सूट का भी बात कर चुके हैं, लेकिन सूट का पूरा नहीं हुआ। आज सूट का भी बात करेंगे और भी जो बचा हुआ है सबको आज कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी बचा हुआ है और उसको आज पूरा करेंगे ही। ठीक है, और भी जो हम लोग का जैसे वुड हो गया, मास्ट हो गया, सब के बारे में लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो सबको कवर किया जाएगा। चलिए चलिए इसका रूल लिख लीजिए। नैतिक दायित्व या कर्तव्य के लिए तो अगर आपको लगे कि ये नैतिक दायित्व या कर्तव्य है तो फिर आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे, आप सूट का यूज़ करोगे। ठीक है, किसका यूज़ करोगे, सूट का यूज़ करोगे। चलिए ये हम लोग का जो रूल है, ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो नैतिक दायित्व या कर्तव्य के लिए आप किसका यूज़ करोगे, सूट का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल डालते हैं एक दो को। वी शुड लव आवर कंट्री। एग्जाम्पल भी वही वाला लिया जाएगा जो एग्जाम में पहले कभी ना कभी पूछा जा चुका है, वही वाला लिया जाएगा जो प्रीवियस में पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में चाहे 9 क्लास में हो या 8 क्लास में हो या फिर 10 क्लास में है, कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही ज़्यादातर लिया जाएगा। वैसे एक दो क्वेश्चन लिखा जाएगा जो एग्जाम में नहीं आया, फिर ऐसा भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लिखा जाएगा जो एग्जाम में आ चुका है। तो वी शुड लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश को क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो ये एक नैतिक दायित्व है, तो इसलिए आप इस क्या यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं। वी शुड नॉट टेल ए लाई। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य का मतलब क्या होता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हैं, आप शुड लगा सकते हैं। चलिए वी शुड बी पंक्चुअल, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। चलिए और एक दो को उदाहरण देते हैं। यू शुड ओबे, यू है तो आप यूर लिखोगे। ठीक है, यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स। यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स। यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, तुम अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए। और भी वाक्य, यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब होता है तुम्हें
गरीबों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। चलो जल्दी करके नोट करो। प्रिंट स्प्रिंग शायद मिस्टेक है। फ्रेंड्स ऐसा होगा ना। चलो जल्दी करके नोट करो। चलिए नोट करो जल्दी करके। और एक उदाहरण डाल देते हैं। वैसे बहुत सारे हो चुका है और कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यू शुड पे योर टैक्स। यू शुड पे योर टैक्स, तुम्हें अपना कर्ज क्या करना चाहिए, चुकाना चाहिए। इतना ही काफ़ी है और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एग्जाम्पल लेने के लिए। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका रूल जो है समाप्त हो चुका है और कोई ऐसा रूल नहीं बचा है जो इम्पोर्टेंट हो। वैसे तो और भी रूल होगा एक दो को, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप नया स्टार्ट करते हैं। सूट का हम लोग का ख़त्म हो चुका है और अब बात करेंगे मास्ट का। एक बात की ओर ध्यान रखना है, जहां सूट का यूज़ किया गया वहां आप मास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मास्ट का मतलब भी होता है, अवश्य भी होता है, या फिर चाहिए। दोनों का मतलब सेम होता है। वैसे यूज ऑफ मास्ट, मास्ट का यूज जोरदार सलाह, कड़ा निर्देश, इत्यादि के लिए तो जोरदार सलाह अगर लगेगा कि जोरदार आपको सलाह दिया जा रहा कि जोरदार सलाह, कड़ा निर्देश इत्यादि के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, मास्ट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू मास्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। यू मास्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। ये क्या है, जोरदार सलाह मान सकते हैं आप। तो जोरदार सलाह है तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मास्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू मास्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, आप देखो इसमें शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मास्ट का यूज़ करो, आप शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। यू must be back home by 8 o'clock। तो यू मास्ट बी बैक होम, यू मास्ट बी बैक होम, तुम्हें घर को वापस आना है बाय 8 o'clock, ठीक है। तो ये सलाह है या फिर आप जोरदार सलाह बोल सकते हैं, कड़ा निर्देश बोल सकते हैं। कभी कभी नहीं बोलते घर वालों पे कि आपको इतना बजे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हैं, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्ट का यूज कर सकते हैं। आप कभी
एग्ज़ाम दिए तो आपको पता होगा, आप तो एग्ज़ाम ज़रूर दिए होंगे। एग्ज़ाम में देख लीजिए एक चीज़ लिखा रहता है, आप पढ़ें या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कैंडिडेट्स मस्ट ऑल कैंडिडेट्स मस्ट आंसर लिखा रहता है, मस्ट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। कभी अगर आप देखे होंगे तो फिर नोटिस किए होंगे तो फिर आपको जरूर दिखाई दिया होगा कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल दी क्वेश्चन, इस प्रकार लिखा रहता है। तो फिर आप उसका कहाँ क्या यूज़ करोगे? मस्ट का यूज़ करोगे। कैंडिडेट्स क्या होता है इसका मतलब? कैंडिडेट्स मस्ट आंसर, कैंडिडेट्स को आवश्यक है क्या? सभी क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है? तो ये आपको जो एग्ज़ाम पेपर में आ जाता है, ये वाला लिखा रहता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, आपको इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यू मस्ट स्टडी नाउ, तुम्हें आप स्टडी यू मस्ट स्टडी नाउ, तुम्हें आप क्या करना होगा? स्टडी करना चाहिए। चलिए, और एग्जाम्पल चाहिए तो और भी लिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट फिनिश यू मस्ट फिनिश्ड you must finish the assignment before you go to sleep। यू मस्ट फिनिश द असाइनमेंट, तुम्हें क्या करना होगा? असाइनमेंट को समाप्त करना होगा। बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने जाने से पहले आपको क्या करना होगा? असाइनमेंट को समाप्त करना होगा, ठीक है। समाप्त करना चाहिए बोल सकते। चलिए जल्दी करके नोट कर रहे हो, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, और एग्जाम्पल का कोई मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरा रूल इसका देख लीजिए। दृढ़ संकल्प दायित्व कर्तव्य आदि की अभिव्यक्ति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ये। तो दृढ़ संकल्प दायित्व अगर कर्तव्य होगा तो फिर आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ शुड का यूज़ किया जाएगा वहाँ आप मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। द बॉयज मस्ट ओबे, बॉयज है तो फिर आप क्या लगा सकते हैं? देयर। द बॉयज मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, तो लड़के को क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए। चलिए और भी लिख देते हैं।
We must love our country. वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश को क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हमें हमारे देश को प्यार करना चाहिए भी एक क्या है, नैतिक दायित्व बोलो या फिर कर्तव्य बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल सकते हैं। वी मस्ट पे we must pay our debts in time. We must pay our debts in time. हमें समय पर अपना जो डेबिट है यानी कि ऋण है उसको क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। We must be honest. हमें ईमानदार होना चाहिए। We must be honest. हमें ईमानदार होना चाहिए। चलो जल्दी करके नोट करो, और भी चाहिए तो और भी एग्जाम्पल लिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे पढ़ चुके हैं। चलिए आप देख लीजिए। आप देखो, सूट का भी हो चुका है, मस्ट का भी हो चुका है, और हम लोग का अभी और एक है जो चाहिए का मतलब होता है ought to। ought to का मतलब भी आप चाहिए बोल सकते हैं, सेम मीनिंग। चलिए इसका यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ ought to। यूज ऑफ ought to, नैतिक दायित्व या कर्तव्य के लिए। तो जहां आप मास्ट का यूज किए थे, जहां आप सूट का यूज किए थे, वहां पर आप ought to का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। You ought to help the needy people। नीडी पीपुल का मतलब होता है गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग। तो यू ought to नहीं लगा ना, यू ought to हेल्प द नीडी पीपुल, तुम्हें क्या करना चाहिए, गरीब लोग का मदद करना चाहिए। तो यहां आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। यू ought to you ought to polite you ought to polite your teachers। you ought to polite your teacher, तुम्हें अपना टीचर के लिए क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। we ought to help our neighbor
वी ought टू हेल्प आवर नाइबर, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो पड़ोसी है उसको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जल्दी करके नोट कर लीजिए, ought टू का ख़त्म हो चुका है और ought टू का ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अगर और हाँ, अब चाहो तो और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। हाँ, अगर आप चाहिए तो और भी आप लिख सकते हैं, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, चाहो तो आप और एक रूल लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते। चलो, अगर आपको मन किया तो चलो एक लिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं। लॉजिकल नेसेसिटी, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए आप ought टू का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल नेसेसिटी क्या होता है, लॉजिकल नेसेसिटी we ought to start at once, we ought to स्टार्ट एट वंस, हमें क्या करना चाहिए, एक बार हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है, इसमें आप ought to का लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। we ought not be, we ought we ought we ought not to be लेट, हमें लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है, कोई ना कोई कारण होगा जिनके चलते आप लेट नहीं कर सकते हैं, कोई लॉजिक होगा। चलो, चलिए, आप और एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, वुड। वुड का मतलब अब क्या होता है, वुड का मतलब भी आप क्या बोल सकते हैं। चलो, इसका मतलब तो वैसे आप जानते हैं, ये जो क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म होता है। विल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, वुड होता है। चलिए, एक दो हम लोग जो नरेशन वाला होता है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल का यूज करेंगे और हम लोग इसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। ही सेड दैट he would he said that he would do the work। तो इसका यूज आप नरेशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, he said that he would do the work, he told me that he told me that he would हेल्प मी। तो आप इसका यूज नरेशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जल्दी करके नोट कर लीजिए, और भी आगे बात करेंगे इसका दूसरा रूल। ये रूल नंबर 1 हो गया, ये आप 2 बोल सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चंस के लिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं बताइए, वुड का यूज कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे होगा बताओ।
वुड यू प्लीज, वुड यू, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। ये पोलाइट क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम कृपया ये क्या करोगे, बात करना बंद करोगे। ठीक है, वुड यू प्लीज lend me your book, would you please lend me your book। तो would you please lend me your book, इसका मतलब क्या होता है, कृपया तुम अपना किताब उधार दे सकते हो, लेंड लेंड दे सकते हो, उधार दे सकते हो। ठीक है, would you please, would you please open the door। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, कृपया तुम क्या करोगे, डोर डोर को बंद करोगे। नोट करो जल्दी जल्दी। चलिए, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन वाला तो कंडीशन हो चुका है, और भी अगर आप चाहो तो उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करके नोट करो। चलिए, इसका दूसरा रूल लिखा देते हैं। तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए, तो तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए भी आप क्या लगा सकते हैं, आप वुड का यूज कर सकते हैं। तीव्र इच्छा क्या होता है, तीव्र इच्छा का मतलब वुड वुड आई वेयर यंग अगेन, अगर मैं फिर से जुबा होता, इसका मतलब। ठीक है, तो ये तीव्र इच्छा है, ये क्या है, तीव्र इच्छा है। वुड आई वेयर ए बर्ड, वुड आई वेयर ए, अगर मैं पक्षी होता। ठीक है, ये तीव्र इच्छा वाला है, तीव्र इच्छा में भी आप क्या लगा सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, जल्दी करके नोट कर लीजिए। और भी इसका और एक रूल बाकी है, और उसको लिखा देने से ही ये वाला पूरी तरह से हम लोग का आज फिनिश हो जाएगा। वुड वाला जो भी कंडीशन इसका भी, और जो भी मॉडल वर्ब का जो हम लोग का जो ज़्यादा ज़रूरत है वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो मॉडल भाग बहुत सारे हैं, लेकिन सबको आपको नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरत है वही सब पढ़ना है। ठीक है, और ये 8 का, 9 का और 10 का पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक लिखो, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल, आर रियल कंडीशन के लिए
ये वास्तविक नहीं होगा। अनरियल कंडीशन का मतलब होता है ये वास्तविक नहीं होगा, जो भी होगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। इसका मतलब यही है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश पर उड़ता। बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा कि आई के साथ तो आवाज़ सुने हैं, ऑयर तो कभी नहीं सुने। अगर तीव्र इच्छा हो तो फिर आई के साथ ऑयर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए टीचर, if I were a teacher, I would teach different type, इफ आई वर टीचर, अगर मैं टीचर होता तो मैं अलग ढंग से पढ़ाता, ठीक है। इफ आई वर टीचर आई वुड टीच डिफरेंट टाइप, तो मैं अलग ढंग से पढ़ाता। तो इस प्रकार की जो वाक्य होगा आप वहाँ वुड का यूज करोगे। अगर तीव्र इच्छा लगे या फिर सॉरी अनरियल कंडीशन लगे तो फिर आप क्या लगाओगे, वुड का यूज करोगे। और भी वाक्य देख लीजिए, जल्दी करके लिख लीजिए। चलिए और एक दो को वाक्य देख लीजिए। इफ आई सॉरी हाँ ही करो, अच्छा होगा। इफ ही हैड हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करता, इफ ही हैड वर्क हार्ड, इफ ही वर्क हार्ड he would have been successful. इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करता, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह क्या होता, सक्सेसफुल होता। इफ आई हैड इफ आई हैड गो आगरा, अगर मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव बीन क्या, सीन द ताजमहल। इफ आई हैड गो आगरा, अगर मैं आगरा गया होता तो आई वुड हैव बीन सीन द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखा होता। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और ये वुड का जो सिलसिला था वुड का ख़त्म हो चुका है। चलिए
तो आप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आप जो मॉडल का अगर आप नहीं देखे हैं और 2 गो वीडियो, तो आप 2 गो वीडियो देख लीजिए। और 10 क्लास, 9 क्लास और 8 क्लास के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और पूरी तरह से जो जितना भी क्या था यूजेस था, जिसका जिसका हम लोग का ज़रूरत था, सब कुछ लिखा दिए हैं। यही सब एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।